तो हेडिंग डालना एयरप्लेन प्रॉब्लम, सेम टाइप का टॉपिक है, एयरप्लेन प्रॉब्लम लिखना। ओके, अब एयरप्लेन प्रॉब्लम और जो रिवर मैन प्रॉब्लम है, इन दोनों में फर्क क्या है पहले वो समझाता हूँ। ध्यान देना, जब हम लोग रिवर मैन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या था, वेलोसिटी ऑफ रिवर था। रिवर विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो है, इसका वेलोसिटी कहाँ पे था, कुछ तो इस तरफ रहता था। और जो इन दोनों का रिजल्टेंट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन बोलते थे। ठीक है, इसका जो भी रिजल्टेंट आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन बोलते थे। सेम चीज एयरप्लेन में, बस रिवर का काम कौन कर रहा है, रिवर का काम कर रहा है यहाँ पे विंड कर रहा है। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये जो है ये क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्या आता है, रिजल्टेंट। अब जो रिजल्टेंट यहाँ पे रहेगा ये क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ एयर रहेगा। ये बेसिक आइडिया रहना चाहिए। हमने वहां पे क्या फॉर्मूला लिखा था, वेलोसिटी ऑफ मैन का। तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या था, इट वाज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस क्या था, वेलोसिटी ऑफ रिवर था। तो यहाँ पे भी सेम रहेगा, वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन जो रहेगा ये इक्वल टू रहेगा वेलोसिटी ऑफ एयर, सॉरी इधर रिवर नहीं आएगा, विंड आएगा, विंड प्लस यहाँ पे क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल करते तो आपको बेटर आइडिया भी रहेगा कि एग्जैक्ट करना क्या करके। लेकिन पहले इधर तक लिख के रखना, यहाँ पे एक सिटी ए है, यहाँ पे एक सिटी बी है। ओके, आपको एयरप्लेन को कहां से लेके जाना है, ए से बी तक लेके जाना है। इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया है ये क्या दिया है, एल दिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। क्या बताया गया क्वेश्चन में कि विंड ट्रैवल कर रहा है इस तरफ, एक सेकंड, हाँ, विंड ट्रैवल कर रहा है यहाँ पे एट एन एंगल ऑफ अल्फा, ये अल्फा एंगल पे ट्रैवल कर रहा है, ध्यान दो। अब यहाँ पे सबसे पहले चीज आप जरा सोचने का ट्राई करो, अगर सपोज आपने क्या किया, यहाँ पे एयरप्लेन को ऐसे चलाया, मतलब एयरप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, इसको आपने ऐसे चलाया, हवा जैसे ही प्लेन को लगेगा ये प्लेन कहां पे जाएगा, ये प्लेन पहुंचेगा कहीं तो यहाँ पे, विंड के वजह से। आपको कहां पे पहुंचाना है, आपको पॉइंट बी पे पहुंचाना है। तो प्लेन को सीधा चला के कोई सेंस नहीं बनता है, तो आप प्लेन को कैसे चलाओगे, आप प्लेन को चलाओगे एट अ पर्टिकुलर एंगल थीटा पे चलाओगे। अब प्लेन को एट अ पर्टिकुलर एंगल थीटा पे चलाने से क्या होगा, जैसे इस पे क्या होगा, विंड अटैक करेगा, ये क्या होएगा, सीधा जाएगा बी पे टच होएगा। तो पहले चीज ये समझने का ट्राई करो, या फिर आप कैसे समझ सकते हो, ध्यान देना, इसको एक ऑल्टरनेटिव है समझने का। आपको क्या करना है, आपका प्लेन कहां से कहां ट्रैवल करना चाहिए, आपका प्लेन ट्रैवल करना चाहिए ए से लेके बी तक। तो ए से लेके बी तक ट्रैवल करने के लिए ये जो रहेगा आपका रिजल्टेंट, ये कैसे आना चाहिए, सीधा आना चाहिए। रिजल्टेंट क्या है, आपका एयरप्लेन का वेलोसिटी। ओके, रिजल्टेंट को आप कैसे बना सकते हो, ध्यान देना, वेलोसिटी ऑफ विंड जो है ये तो इस तरफ रहेगा, इसका तो कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होएगा। ये जो पार्ट रहेगा ये क्या रहेगा, ये हमने कल ही किया था, दिस इज वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड रहेगा। ठीक है, हमें क्या करना है, ये एंगल थीटा ढूंढ के निकल, नहीं ढूंढोगे तो भी चल जाएगा। अब ध्यान दो, सॉल्व आप कैसे करोगे। ओके, अब ध्यान दो, आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन चाहिए, ये इक्वल टू क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ यहाँ पे क्या आएगा, विंड आएगा।
आप क्या करो, वेक्टर एडिशन जो आपने पहले सीखा है वही यूज करो। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट आप उठा लेना, दोनों वेक्टर्स को आपको ऐड करना है। तो ध्यान दो, ये आपका वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू हो गया। ये क्या कर रहा है, एक एंगल थीटा बना रहा है। जिसके साथ एंगल थीटा बनाएगा वो क्या रहेगा, कॉस कंपोनेंट रहेगा। जिसके साथ एंगल थीटा नहीं बना रहा है वो रहेगा हमारा साइन कंपोनेंट रहेगा। ये हो गया सबसे पहला। अब आता है दूसरा। दूसरा क्या है, विंड कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल। तो यहाँ पे ये जो एंगल रहेगा ये क्या रहने वाला है, अल्फा रहेगा। जिसके साथ एंगल बना रहा है वो हमेशा क्या रहेगा, कॉस कंपोनेंट। तो ये क्या आएगा, यहाँ पे कॉस ऑफ अल्फा आएगा। और यहाँ पे ये किसके बराबर रहेगा, ये रहेगा वेलोसिटी ऑफ विंड। और यहाँ पे क्या आएगा, साइन अल्फा आएगा। ओके, अब ध्यान दो, ये जो कंसेप्ट है कि एयरप्लेन सीधा ट्रैवल करना चाहिए, ये किसके जैसा है, जीरो ड्रिफ्ट का कंसेप्ट जैसा है। तो जीरो ड्रिफ्ट का कंसेप्ट क्या था, अगर आपको आपका प्लेन को सीधा लेके जाना है, ओके, आपका प्लेन को अगर आपको सीधा लेके जाना रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज है ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करना चाहिए। अगर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो ये प्लेन क्या चलेगा, सीधा चलेगा। ये यही कंसेप्ट था, हमें को याद रखो, जीरो ड्रिफ्ट का कंसेप्ट यूज करना। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ विंड का साइन अल्फा का कंपोनेंट ये किसके बराबर रहना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू इन विंड का साइन कंपोनेंट के बराबर। ओके, आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आपको ढूंढना है टाइम टेकन फॉर एयरप्लेन टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी। ओके, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इसको सेपरेटली रख दो। अब आपको क्या ढूंढना है, टाइम ढूंढना है। तो टाइम इक्वल टू क्या रहता है, कल ही हमने किया था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड रहेगा। तो डिस्टेंस हमारा कितना है, एल है। अभी कौन से डायरेक्शन में आप नोटिस कर सकते हो, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन है। एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या है, इट इज वी डब्ल्यू कॉस अल्फा प्लस क्या है, वी ए डब्ल्यू, यहाँ पे लिख सकते हो कॉस थीटा लिख सकते हो। अब आप ये कॉस थीटा कैसे कर सकते हो, मतलब कॉस थीटा को सॉल्व कैसे करोगे, तो ध्यान देना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता है, साइन थीटा या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये इक्वल टू क्या रहता है, 1 रहता है। कॉस स्क्वायर थीटा ये इक्वल टू क्या रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। सबसे पहले आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे ये जो कॉस थीटा रहेगा ये इक्वल टू रहेगा 1 माइनस रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देना, जरा ध्यान दे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपको यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू ढूंढना है, ध्यान दो। तो ये इक्वेशन से आपको क्या करना है, साइन थीटा ढूंढ के निकालना है। तो साइन थीटा क्या रहेगा, इट विल बी वी डब्ल्यू साइन अल्फा अपॉन क्या रहेगा, वी ए डब्ल्यू रहेगा। आपको सिर्फ साइन थीटा चाहिए तो बाकी के टर्म्स को आपने नीचे डिवाइड कर दिया। तो टाइम इक्वल टू रहेगा एल अपॉन यहाँ पे आएगा वी डब्ल्यू कॉस अल्फा प्लस वी ए डब्ल्यू। कॉस थीटा के बदले आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे 1 माइनस साइन थीटा के बदले आप क्या लिखोगे, वी डब्ल्यू साइन अल्फा अपॉन वी ए डब्ल्यू। एंड इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर लेना है, क्योंकि साइन थीटा का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे। ओके, आगे इसको सॉल्व करना, तो ये रहेगा एल अपॉन यहाँ पे रहेगा
वी डब्ल्यू कॉस अल्फा, ये रहेगा वी ए डब्ल्यू, यहां पे ये हो जाएगा 1 माइनस वी डब्ल्यू का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन यहां पे रहेगा वी ए डब्ल्यू का स्क्वायर। इसको आप जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो ये बन जाएगा T इक्वल टू L अपॉन वी डब्ल्यू कॉस अल्फा प्लस वी ए डब्ल्यू। यहाँ पे आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर ए डब्ल्यू माइनस वी डब्ल्यू का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा, वी स्क्वायर ए डब्ल्यू रहेगा। क्या होएगा, ये स्क्वायर रूट में से क्या होएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा और ये वी ए डब्ल्यू क्या होएगा, बाहर आएगा। देयरफॉर हमारा टाइम रहेगा एल अपॉन ये वी ए डब्ल्यू क्या होएगा, कैंसिल आउट होएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर रहेगा तो सिर्फ वी ए डब्ल्यू बचेगा, तो यहाँ पे वी ए डब्ल्यू वाला पार्ट पूरा कैंसिल आउट होएगा। ब्रैकेट के अंदर आएगा वी स्क्वायर ए डब्ल्यू माइनस बी डब्ल्यू का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये रहेगा आपका फाइनल आंसर, है ना। सबसे पहले आपको बी से ए ट्रैवल करना है, बी से ए ट्रैवल करना है, इसका मतलब क्या रहना चाहिए, आपका एयरप्लेन का वेलोसिटी जो है, दैट इज आपका रिजल्टेंट जो है, ये क्या रहना चाहिए, सीधा ट्रैवल करना चाहिए। नेक्स्ट, ये आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। वेलोसिटी ऑफ विंड जो है, ये तो यही डायरेक्शन में, इसमें कोई चेंज नहीं है। बचा कौन, ट्रायंगल का लास्ट साइड बचा, दैट इज ये वाला पार्ट। ओके, अब ध्यान देना, अब ये वाले पार्ट को आप सॉल्व कैसे करोगे, देखो यहाँ पे ऑफकोर्स ये एंगल क्या होएगा, थीटा होएगा, लेकिन आपको आपका जो प्लेन है इसको कैसे चलाना पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जरा ध्यान देना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, अब इधर आपको क्लियरली समझ रहा है कि आप किधर से किधर जा रहे हो, बी से ए जा रहे हो, तो आपका एयरप्लेन तो इस तरफ ट्रैवल करना चाहिए। इसका मतलब ये आप यूज करोगे तो ये गलत हो जाएगा, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, चलो ध्यान देना, ये रहेगा वेलोसिटी ऑफ एयर। आपको कहां से ट्रैवल करना है, यहां से आपका प्लेन को चलाना है, एंड नॉट फ्रॉम हियर, इस तरह से नहीं चालू करना है, ए से नहीं चालू करना है, बी से चालू करना है। तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी ऑफ ये सॉरी एक सेकेंड, ये आएगा ए विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू रहेगा। आपका प्लेन को आपको पॉइंट बी से स्टार्ट करना है, मतलब यहां से स्टार्ट करना है। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड को रखोगे कहां पे, आप इसको रखोगे इधर, ये वाले पॉइंट पे रखोगे, और इसको क्या करोगे, यहां से इधर जोड़ोगे। ठीक है, मैं वापस समझाता हूं, ध्यान देना, आपने ये ट्रायंगल यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि आपका वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू विंड जो है, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है। आपको आपका प्लेन कहां से स्टार्ट करना है, पॉइंट बी से ना। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू विंड, इसको यहां से स्टार्ट करना है। तो इसका मतलब आपको कहां पे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, विंड को, ऑफ कोर्स इसको दूसरे साइड पे करना पड़ेगा। ओके, अब अपना नॉर्मल ट्रायंगल एडिशन वाला प्रॉपर्टी यूज करना, बहुत सिंपल है। आपको ये नहीं समझ रहा है, कोई टेंशन मत लो, छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, ये जस्ट कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, लॉजिक क्या है उस पर फोकस करो। ओके, ऑफ कोर्स आपको इससे समझ रहा है कि आपको आपका प्लेन जो है, इसको सबसे पहले चीज एट अ पर्टिकुलर एंगल थीटा करना है सबसे पहले। ओके, जिससे ये क्या होएगा, दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड कॉस थीटा होएगा, जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है वो क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू विंड का साइन थीटा रहेगा।
नेक्स्ट यहां पे विंड क्या कर रहा है, एक एंगल अल्फा बना रहा है, जिसके साथ एंगल बनाएगा वो क्या रहेगा, ऑफ कोर्स उसका कॉस कंपोनेंट रहेगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ विंड का कॉस अल्फा कंपोनेंट रहेगा, और ये क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ विंड का साइन अल्फा कंपोनेंट रहेगा। अब वापस मैंने आपको क्या बताया था, जीरो ड्रिफ्ट का कंसेप्ट अप्लाई करो, क्योंकि आपका प्लेन कैसे ट्रैवल करना चाहिए, स्ट्रेट ट्रैवल करना चाहिए। इसका मतलब ये जो वर्टिकल जो कंपोनेंट्स है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करना चाहिए, कैंसिल आउट करना चाहिए। ओके, कैंसिल आउट करना चाहिए। इससे आपको क्या मिलेगा, सबसे फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा, दैट इज वी डब्ल्यू साइन अल्फा, ये इक्वल टू रहेगा वी ए डब्ल्यू साइन थीटा रहेगा। इसको आप क्या करोगे, सबसे फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करोगे। फिर सेकेंड इक्वेशन क्या रहेगा, ध्यान देना, आपको टाइम ढूंढना है, तो टाइम इक्वल टू रहेगा डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, एल। अब यहां पे क्या होएगा, ये दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे का ऑपोजिट है। एक दूसरे का ऑपोजिट रहेगा तो क्या होएगा, दोनों एक दूसरे को सबट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, वी ए डब्ल्यू कॉस थीटा माइनस क्या रहेगा, वी डब्ल्यू कॉस अल्फा रहेगा। सेम आप वापस क्या करोगे, कॉस थीटा को ढूंढ के निकालो। तो कॉस थीटा को ढूंढ के निकाल मैंने ऑलरेडी सिखाया है। यहाँ पे क्या रहेगा, कॉस थीटा ये इक्वल टू क्या रहेगा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा क्या था, हमने यहां से निकाला था, तो साइन थीटा आ रहा है, इट इज वी डब्ल्यू साइन अल्फा अपॉन वी ए डब्ल्यू रहेगा। तो ये क्या रहेगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस वी डब्ल्यू का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन वी ए डब्ल्यू का क्या रहेगा, स्क्वायर। वही सेम चीज को आपको क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। आपका कुछ फाइनल आंसर कुछ ऐसे दिखेगा, ये आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। एल अपॉन यहाँ पे आएगा रूट ऑफ सर यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर नहीं, एक सेकंड, तो कितना आएगा, इट विल बी वी स्क्वायर ए डब्ल्यू माइनस वी डब्ल्यू का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा आएगा, और क्या आना चाहिए, माइनस वी डब्ल्यू, ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। सबसे पहले यू हैव टू ट्रैवल फ्रॉम ए से बी तक, मतलब ए से कहां पे जाना है, बी तक जाना है। ओके, यहाँ पे आपका वेलोसिटी ऑफ विंड कहां पे, इट इज दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो ये क्या है, वी दिया है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन रहेगा, वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू विंड, ये भी यही डायरेक्शन में रहेगा। आपको उसको टेढ़ा चलाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये विंड क्या करेगा, आपका प्लेन को आगे मूव करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन बेसिकली क्या रहेगा, इन दोनों का एडिशन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन में है। तो ये क्या रहेगा, v प्लस क्या रहेगा, वी ए डब्ल्यू। उस टाइम निकालना है, टाइम इक्वल टू क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड रहेगा। तो स्पीड क्या है, इट इज v प्लस वी ए डब्ल्यू। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज फ्रॉम बी टू सी। ध्यान देना, अब बी से सी जाना है। अब बी से सी में आप क्या नोटिस कर रहे हो, आपका जो वी है, विंड, विंड का डायरेक्शन, ये कहां पे जा रहा है, इट इज गोइंग हियर, इस तरफ। लेकिन आपको आपका प्लेन को कैसे चलाना है, आपको आपका प्लेन को स्ट्रेट चलाना है। वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन को जीरो ड्रिफ्ट का कंसेप्ट यूज करो। ओके, तो ये क्या हो गया आपका रिजल्टेंट। इसका मतलब ये दूसरे वेक्टर को आप कैसे जोड़ोगे, इसके टिप से लेके इसके एंड पॉइंट तक। तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड। ओके, अब ऑफ कोर्स ये क्या फॉर्म करेगा,
एक एंगल थीटा फॉर्म करेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, वेक्टर एडिशन। तो ध्यान देना, पहले पॉइंट बी से कौन कौन से वेलोसिटीज है। एक है वेलोसिटी ऑफ विंड इस तरफ, दूसरा है वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू विंड। यहां पे ये क्या कर रहा है, एक एंगल थीटा बना रहा था ना, जिसके साथ एंगल थीटा बनाता है वो हमेशा रहेगा हमारा कॉस कंपोनेंट रहेगा। जिसके साथ एंगल थीटा नहीं है वो क्या रहने वाला है, हमारा साइन कंपोनेंट रहेगा। तो ये क्या रहेगा, इट विल बी वी, सॉरी यहाँ पे इट विल बी वी ए डब्ल्यू साइन थीटा रहेगा। हम लोग को ये वी ए डब्ल्यू कॉस थीटा और वी से कुछ मतलब है क्या, ऑफकोर्स नहीं। तो ये दोनों क्या होना चाहिए, एक दूसरे को कैंसिल आउट करना चाहिए। आपको मतलब किससे है, सिर्फ ये वर्टिकल वेलोसिटी से मतलब है। तो सपोज आपको टाइम बीसी ढूंढना है, हाँ, सपोज आपको ये टाइम बीसी ढूंढना है, तो ये इक्वल टू क्या रहेगा, एल अपॉन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन तो सिर्फ कौन है, वी ए डब्ल्यू साइन थीटा आएगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे किसके लिए, सी से लेके बी तक। ओके, तो सी से लेके डी तक, ये हो गया सी, ये हो गया डी। बहुत सिंपल है। ओके, अब यहां पे आप क्या नोटिस कर रहे हो, आपका विंड जो है इस तरफ ट्रैवल करेगा। तो आपका एयर विथ रिस्पेक्ट टू विंड जो है, इसको कैसे ट्रैवल करना चाहिए, स्ट्रेट ट्रैवल करना चाहिए। ओके, अब यहां पे आपका टोटल वेलोसिटी क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन। वेक्टर एडिशन करोगे तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा ना। चलो, अगर वेक्टर एडिशन नहीं आता तो देखो, सी पॉइंट पे आपका विंड जा रहा है, सॉरी विंड जा रहा है इस तरफ, एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड ये जा रहा है राइट के तरफ, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है। तो क्या होएगा, यहाँ पे साइन क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। अब बहुत जन को लगेगा सर आपने क्यों वी डब्ल्यू माइनस वी ए डब्ल्यू नहीं किया। अगर आपका वेलोसिटी ऑफ विंड ज्यादा रहेगा तो क्या प्लेन आगे जा पाएगा क्या, सी से डी तक नहीं जा पाएगा। इसीलिए इसका वेलोसिटी वी डब्ल्यू से ज्यादा रहना चाहिए। अगर वी डब्ल्यू का वेलोसिटी ज्यादा रहेगा तो क्या होएगा, प्लेन सी से दूर चला जाएगा, इस तरफ जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया। ओके, अब यहाँ पे भी आपको टाइम ढूंढना है, तो टाइम सी डी ये इक्वल टू रहेगा एल अपॉन यहाँ पे रहेगा वी ए डब्ल्यू माइनस क्या रहेगा, वी डब्ल्यू। नेक्स्ट ए से डी। अब ए से डी के लिए आप क्या करोगे, ध्यान देना, यहाँ पे है, सॉरी फ्रॉम डी टू ए है, मेरा गलती हो, डी से लेके ए तक। ओके, अब डी से लेके ए तक आपको ध्यान देना है। सबसे पहली चीज, विंड किधर ट्रैवल कर रहा है, इस तरफ ट्रैवल कर रहा है। ओके, आपका जो वेक्टर है, अभी इधर क्या करोगे, आप ट्रायंगल बनाओगे। कैसे ट्रायंगल बनाओगे, ध्यान देना, आपका रिजल्टेंट जीरो ड्रिफ्ट यूज होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, आपका रिजल्टेंट हो गया वी ए। नेक्स्ट, विंड कहां पे ट्रैवल कर रहा है, तो विंड ट्रैवल कर रहा है इस तरफ। तो आपका जो वी ए विद डब्ल्यू है ये कैसे रहना चाहिए। लेकिन ये वाला ट्रायंगल गलत क्यों है, क्योंकि आपका जो एयरप्लेन है ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है ना। आपको आपका एयरप्लेन को कहां से स्टार्ट करना है, पॉइंट डी से। तो इसीलिए आप क्या बनाओगे, जरा डायग्राम को नोटिस करना है। यहाँ पे ये क्या है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ एयर, ये हमारा रिजल्टेंट है। आप क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ विंड को कहां पे जोड़ोगे, ऊपर जोड़ोगे। ये आपका वेलोसिटी ऑफ विंड रहेगा। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू विंड ये कहां रहना चाहिए, इस तरफ रहना चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, नॉर्मल जो वेक्टर एडिशन है वो पॉइंट डी पे आप यूज करो। तो पॉइंट डी पे वेलोसिटी ऑफ विंड जो है ये कहां पे, इट इज गोइंग टूवर्ड्स द राइट। ओके, अब ध्यान दो, यहां पे ये जो पार्ट है ये एंगल थीटा बना रहा है, ये पार्ट है कौन,
इट इज वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, विंड है। ओके, जिसके साथ एंगल बनाएगा वो क्या रहेगा, हम लोग का कॉस थीटा रहेगा। ओके, एक और एक प्रॉब्लम यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे कोई कैंसिल करने वाला पार्ट नहीं है, तो इसीलिए आप क्या करोगे, देखो अगर आप बोलोगे इधर वी ए डब्ल्यू साइन थीटा इस तरफ आएगा, तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए क्या होएगा, गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दूसरे साइड घुमाएंगे, इस तरफ। अब इस तरह घुमाने से क्या होएगा, आपका जो साइन कंपोनेंट है वो कहां पे आ जाएगा, जिससे क्या होएगा, आपका वी डब्ल्यू जो है और जो वी ए डब्ल्यू साइन थीटा है, ये दोनों क्या कर सकते, एक दूसरे को कैंसिल। ओके, तो आपको क्या करना है, टी डी ए फाइंड आउट करना है, लेंथ क्या है एल, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, वी ए डब्ल्यू कॉस। फाइनल टाइम के लिए आप क्या करोगे, सबको बस ऐड करना है। यहाँ पे ये वाले पार्ट में गलती क्या हो गई, मैं वो समझाता हूं आपका ना। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू विंड, इसको आप कहां पे बनाओगे, इस तरफ बनाओगे। अब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, इट इज, सबसे पहले चीज क्या करोगे, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर को हेड ऑफ टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर को हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कनेक्ट करोगे, तो ये वेलोसिटी ऑफ विंड रहेगा, ये आपका रहेगा वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू विंड। ये ध्यान देना, इसीलिए आपका ये एंगल इस तरफ थीटा आ रहा है, इस चीज का जरा ध्यान देना। ये मैंने गलती किया था, ये वाला गलत है, ऐसे बनाओगे तो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के हेड के साथ कनेक्ट हो रहा है, जो क्या गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कनेक्ट होना चाहिए, इसीलिए गलत है, तो चीज का ध्यान देना।